हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक और पाठ जिसका नाम है घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। शुरू करते हैं आज के पाठ को। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का एक तेलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज़ ने इसका नाम घी वाला वृक्ष यानी इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब यहाँ उससे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहाँ के लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने और फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने लगा है। मतलब जब इस पेड़ का फल पकने लगता है तो उसकी खुशबू, उसकी महक पूरे वातावरण में फैल जाती है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज नहीं फेंकते। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों और लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। वृक्ष फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। बीजों को ज़मीन पर फेंक देते हैं, जिन्हें ज़मीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक वृक्ष प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। ये बीज स्थानीय बाज़ारों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबलने के बाद इसे ठंडा होने रख दिया जाता है। ठंडा होने पर घी, मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे सफ़ेद कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिउरा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है और साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसे घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठिया बात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिउरा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चिउरा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। ये रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षक का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। जब ये चिउरा वृक्ष पुष्पित होते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और वे इसे छानकर व उबालकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिउरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ़ उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इसी वृक्ष की एक ऐसी औषधि तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके।
तो ये कहानी थी इंडियन बटर ट्री के बारे में, एक ऐसा पेड़ जिससे घी, गुड़ और शहद मिलता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।